Hi, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी सेक्शन करवाया था, उसमें आपको नंबर सिस्टम में रोमन संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, और रोमन संख्या को लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज हम करेंगे उनके क्वेश्चन। लेकिन अगर पहला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखने के लिए आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल में सर्च करके डायरेक्ट चले जाइए और वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पहले वीडियो की लिंक ऑलरेडी दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है। क्योंकि जब तक आप लोग पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपके किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे रोमन संख्या के बारे में उन्होंने बताया था, तो 1 को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से। अब C4 सेंचुरी से याद रख सकते हैं आप 100 को। ठीक है, D को 500 से और M को 1000 से, यानी कि 1000 से। तो हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैथ की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जिन बच्चों की मैथ काफ़ी कमज़ोर है, ये बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एकदम बेसिक से चलेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर मैथ को अच्छा मजबूत करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले आपको थ्योरी सेक्शन बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन कि रोमन नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या प्रणाली से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रोमन संख्या से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो नियम है इनको पढ़ लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। रोमन संख्या को लिखने के जो नियम हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए। आज डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए यहाँ पे ये एक संख्या लिखी हुई है, इसको क्या करना है, भारतीय संख्या प्रणाली में लिखना है। भारतीय संख्या प्रणाली में लिखना है तो हमें किस तरह से इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, 6 4 3 2 9 8 2 1 0। तो ये जो संख्या है, तो जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसको हम पढ़ते कैसे हैं, इकाई, ये होगा आपका दहाई, ये होगा सैकड़ा, ये होगा हजार, ये होगा 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से हम भारतीय संख्या प्रणाली को लिखते हैं। तो इसे अब हिंदी में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक आ गए आप लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 64 करोड़ 64 करोड़ 32 लाख 32 लाख 98,000 98,000 210 210। इस तरह से आप इस संख्या को लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी संख्या को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखिए
तो ये लगभग सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हम भारतीय संख्या प्रणाली को कैसे लिखते हैं, क्योंकि बचपन से आप लोग ये प्रणाली को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखिए, तो उसे किस तरह से हम लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी पर है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। जो नंबर है वो सेम है और कहा गया है इसको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखिए। ठीक है, तो इस नंबर को लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किस तरह से लिखते हैं एक बार वो मैं आपको बता देता हूँ। संख्या हो गई 6432982110। अब यहाँ पर ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 सेकेंड। हजार हो गया यहाँ पे, 10,000, फिर आएगा आपका 100,000, कहाँ तक आए थे अपन, 1 सेकेंड रुकिएगा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 1 सेकेंड। क्या करना है हमें यहाँ पे, 6432982110 को क्या करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसमें इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे इकाई हो गया ये, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद आपका आएगा 100,000। ठीक है, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक, इसको पढ़ेंगे हम 100 मिलियन, ये होता है अपना 10 मिलियन। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अगर इस संख्या को हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। 100 मिलियन है यहाँ पे, तो टोटल जो आप हिंदी में से लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, 643 मिलियन, 643 मिलियन 298,000, 298,210। इस तरह से आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं। कैसे, 643 मिलियन 298,210। सेम संख्या को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखा और इसी संख्या को हमने भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा था। तो आप दोनों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि इसे हम जब इकाई, दहाई, सैकड़े इस तरह से काउंट करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किस तरह से काउंट करते हैं और भारतीय संख्या प्रणाली में किस तरह से काउंट करने हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखते हैं हम रोमन संख्या प्रणाली से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं रोमन संख्या प्रणाली की तरफ। तो सबसे पहले जो रोमन संख्या प्रणाली है, आपको टोटल 100 तक दिख रहे होंगे। रोमन नंबर सिस्टम फ्रॉम 1 to 100, किसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने पहला वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है। तो सबसे पहले जा करके इसकी थ्योरी वाला सेक्शन देख लें, पहला वीडियो देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए 1 को किस तरह से डिनोट करते हैं, कौन सा संकेत यूज करते हैं 1 के लिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 को आई से, 2 को डबल आई से, इस तरह से 3 को 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को एक्स से डिनोट करते हैं। सबसे जिन्होंने रूल पढ़ लिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरह से क्यों लिखा है। इसके बाद जब हमें 11 लिखना है तो 10 पता एक्स से लिखते हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जोड़ते चले जाइए। ठीक है, 11 तक हो गया। 20 को डबल एक्स लिखते हैं, फिर इसके बाद 1, 2, 3 उसी में जोड़ते जाइए। जैसे 21 लिखना है, 20 को डबल एक्स हो गया, 21 में 1 जोड़ दिया, यानी आई कर दिया, जोड़ दिया संकेत में, तो क्या बन गया, एक्स एस आई, ये बनेगा आपका 21।
ठीक है। इसी तरह से बाकी संख्याओं को लिखना है। 30 को ट्रिपल एक्स तक लिखेंगे। अब कहोगे 40 को हमने 4x क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि रूल में डायरेक्ट लिखा है कि कोई भी संकेत को 3 बार तक रिपीट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप किसी भी संकेत को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग रूल पढ़ लीजिए, आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए 70 तक तो मैंने ऑलरेडी करके बता दिया है, क्योंकि 50 को L से डिनोट करते हैं, तो 50 हो गया। इसके बाद ऐसे ही 1 2 3 आप जोड़ते चले जाइए उसमें आगे, तो आपकी संख्या बनते जाएंगे। 60 लिखना है तो 50 और आगे लिख दिया 10, तो प्लस हो गया यानी 60। ठीक, इसी तरह से अगर हमें 80 लिखना है तो L यानी कि जो 50 है उसको ट्रिपल एक्स और जोड़ दिया, तो 50 और 30 कितने हो गए? 80। इसी तरह 90, C को क्या लिखते हैं? 100, 10 माइनस कर दीजिए तो इसको बाईं तरफ लिख दिया हमने, x और c बन गया 90। 100 को c से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और एक ट्रिक बताऊंगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, तो आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक, चलिए एक डाउट बताता हूँ बच्चों को। क्या रहता है, जैसे हमें लिखना है 95। ठीक, तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे क्योंकि 100 होता है, और माइनस कर देंगे V, कह देंगे 95 लिख गया। बल्कि ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको जो रूल थे उसमें बताया था कि VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये V को आप घटा नहीं सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रिक बता देता हूँ। आप किसी भी संख्या को तोड़ लीजिए। जैसे 95 है तो 90 + 5 लिख देंगे इसको। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 90। 90 कैसे लिखेंगे? C और x। अब 5 जोड़ दीजिए तो ये हो गया है आपका सही बिल्कुल। 95 को हम क्या लिखेंगे? 95 को लिखेंगे XCB। ये हुआ आपका एकदम करेक्ट। 95 को क्या लिखेंगे? XCB। तो आप रूल पढ़ लीजिए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। और जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी संख्या को लिखना है तो आप उसको तोड़ दीजिए, तो आप हमेशा एकदम सही बनेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें पूछा गया है कि 148 को रोमन संख्या में लिखिए। तो क्या करिए, पहले 148 है, समझिए इसको अच्छे से, इसको तोड़ दीजिए। पहले लिखिए 100, फिर लिखिए 40 और फिर लिखिए 8। 100 को C से, 40 को कैसे लिखते हो आप लोग? हाँ, 40 को कैसे लिखते हो? X और L। ये हो गया 40 + 8 को ये बन गया आपका 148। क्या लिखोगे आप रोमन संख्या में इसको? CXLVIII। ठीक, ये हो गया आपका 148। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें रोमन संख्या को किस तरह से लिखना है। आप तोड़ दिए ना, तो कितना आसान हो गया। 100, पहले 100 बना लो, फिर 40 और फिर 8 जोड़ते चले जाइए। ये बन गया आपका 148। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। अगर आप किसी भी स्टेट से हों, ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, केंद्रीय विद्यालय की, DSSB की, या फिर आप हरियाणा टेट से हो, कर्नाटका टेट की तैयारी कर रहे हो, पंजाब टेट की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मैथ की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्द इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जो लोग PGT, TGT या MP टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द TGT, PGT की क्लास स्टार्ट होने वाली है। MP टेट वर्ग 1 की क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी इसी चैनल पर, वर्ग 1 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और मैथ तो आपके सबके लिए कॉमन है। आप किसी भी टेट की एग्ज़ाम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ का सेक्शन रहता ही रहता है और आप लोगों को मैथ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे मिडिल स्कूल के मैथ सब्जेक्ट वाले हों या प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 88 को रोमन संख्या में लिखना है। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है ना, उसी का यूज कीजिए। 88 को क्या करेंगे आप? 80 + 8, 88 हो गया। सबसे पहले 80 लिखिए। तो 80 को कैसे लिखेंगे? 50 + 30, क्योंकि 3 बार तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये बन गया कितना? 80 + 8, ये बन गया है आपका, क्या बन गया? 88। ठीक, तो जो आपका 88 रोमन संख्या में किस तरह से लिख जाएगा? LXXVIII, यानी कि VIII। ये बन गया आपका 88 को रोमन संख्या में, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 77 को रोमन संख्या में लिखिए। तो चलिए आप लोग बताइए फटाफट कि 77 को रोमन संख्या में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। 70 प्लस 7 में 70 में क्या होगा 50 प्लस 20 यानी कि डबल एक्स, क्योंकि जो दाई साइड होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 50 20 70 हो गए। और 7 को क्या लिखेंगे VII। तो ये बन गया आपका 77 रोमन संख्या में आपका LXXVII, ये बन गया 77। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जो ट्रिक बताई है ना कि तोड़ के बनाइए, गलत ही नहीं होगा। डायरेक्ट जैसे मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में कि 95 को कई बच्चे क्या लिख देते हैं, जैसे 95 लिखना है, कई बच्चे क्या करेंगे C यानी 100 होता है और उसको V से माइनस कर देंगे, सर बच गया ये 95। लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि VLD को मैंने माइनस करने से पहले भी बता चुका हूँ रूल में कि VLD किसी भी संख्या में घटाया नहीं जाता। तो पहले तो यही गलत हो गया, लेकिन सही कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए। 90 प्लस 5, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 90। 90 कैसे लिखोगे, C में X माइनस कर दोगे और फिर 5 लिख दोगे, ये बन गया 95। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप तोड़ करके संख्या को लिखिए, आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 548 को रोमन संख्या में लिखिए। तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए। 500 प्लस 40 प्लस 8। 500 को क्या लिखते हो आप D। 40 को कैसे लिखेंगे XL। और 8 को क्या लिखोगे 5111, यानी कि 3 बार I लिख देंगे। ये बन गया आपका 548। मैंने आपको बताया था रोमन संख्या में I V X L C D M। I से 1, V से 5, X से 10, L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000 से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया। 500 को हमने लिखा D, 40 लिखना था तो L लिखा 50 और 10 माइनस कर दिया, बाईं तरफ लिख दिया, तो ये लिख गया 40। इसके बाद 8 को जोड़ दिया और ठीक है, तो ये बन गया आपका 548 को क्या बना DXLVII। ये बन गया आपका रोमन संख्या में, हो गया क्या आंसर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 1015 को रोमन संख्या में लिखिए। बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है कि 1015 को आप कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका यूज़ करिए, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको पहले तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद सेम उसको लिखते चले जाइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया गया होगा। तो रोमन संख्या और भारतीय संख्या प्रणाली से आपके क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में नंबर सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है थ्योरी का, उसको लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक छोटा सा टॉपिक बताया था मैंने सिर्फ भारतीय प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली पर, उसके आज क्वेश्चन करवा दिए हैं। जब अगला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम बाकी जो टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी से रिलेटेड। तो ये चीज़ हमारा बना रहेगा, पहले थ्योरी इसके बाद क्वेश्चन। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।